Hello class, today I am going to teach about the subject business organization class 12 chapter 5th and in part 4th. In this video we will discuss about letter of hypothecations and sometimes the bank provide the facilities to the exporter that he may discount the bill which is drawn on the importer from the bank and receive the amount of the bill. But in such a cases, he has to give a letter of hypothecation to the bank to the effect that in case the bill is dishonored by the importer, the bank will entitled to the possession of the good may sell such a goods to release its amount. तो इसमें क्या है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन जब बैंक एक्सपोर्टर्स है, बैंक उसको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है किसको, एक्सपोर्टर्स को, जो बिल को विड्रॉ करता है इंपोर्टर्स के लिए। और इंपोर्टर्स को इमिडिएटली किसी अमाउंट की ज़रूरत हो गई, जो उसने बिल को ड्रॉ किया है इंपोर्टर्स के लिए, उसको उस अमाउंट की क्या होगी, उस अमाउंट की ज़रूरत हो पड़ गई किसी भी अपने ट्रांसैक्शन के लिए या अपने बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए। तो बैंक जो है वो एक्सपोर्टर्स को वो बिल वो उतना अमाउंट पे कर देगा, और मगर बैंक जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए वो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशंस वो लिखवा लेता है, जो कि एक्सपोर्टर को देना पड़ता है, किसको, बैंक को। और वो किस केस में ये लेटर यूज़ होता है, अगर हमारे इम्पोर्टर्स ने बिल को डिसऑनर्ड कर दिया या किसी रीज़न से उसका बिल नहीं पे किया, उसने अमाउंट को नहीं दिया बैंक को, तो बैंक जो है वो गुड्स को सेल करके अपना जितना भी अमाउंट उसका लॉस हुआ है, उतने अमाउंट जितना भी अमाउंट का लोन लिया गया है बैंक से एक्सपोर्टर के थ्रू, वो उस अमाउंट को रिलीज़ कर लेगा। तो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन यही है कि इसमें बैंक जो है वो हमारे एक्सपोर्टर्स को उस टाइम पे पैसा देती है जब एक्सपोर्टर को इंपोर्टर से अमाउंट नहीं मिलता। ये एक सिक्योरिटी के लिए लेटर लिखवाया जाता है कि अगर अमाउंट हमको इंपोर्टर से नहीं मिला तो वो गुड्स को सेल करके वो अपना अमाउंट को रिलीज़ कर लेगी। सेकेंड है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या होता है, ये एक ऐसा वेयर हाउसेस है जो इंटरनेशनली अ बॉन्डेड वेयर हाउसेस इज अ लाइसेंस वेयर हाउसेस लोकेटेड नियर अ पोर्ट। तो ये वेयर हाउसेस एक लाइसेंस वेयर हाउसेस होता है, और ये किस जगह पे लोकेट होता है, जहाँ पर पोर्ट्स होते हैं। इट मीन्स डैट कि जब कोई भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है और इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगती है। तो ये इसीलिए ये गुड्स, मतलब अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बॉन्डेड वेयर हाउसेस ये कैसा वेयर हाउसेस है, ये जनरली जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं, तो वो इंटरनेशनल जो गुड्स होते हैं, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स के जो गुड्स होते हैं, उस गुड्स के लिए कस्टम ड्यूटी इसको लगाने के लिए लगाया जाता है। तो इस पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं ये बॉन्डेड वेयर हाउसेज बहुत ज़्यादा लंबा, बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि इसमें ह्यूज क्वांटिटीज़ में गुड्स को स्टोर किया जाता है। यहाँ से गुड्स तभी निकल पाएंगे जब यहाँ पे इसकी ड्यूटीज़ पेड हो जाती है। ये वेयर हाउसेज कहाँ पर होते हैं, ये उस डेस्टिनेशन पर होते हैं जहाँ पे शिप या कोई भी एक्सपोर्टर या इम्पोर्टेड गुड लोड होता है। और bonded warehouses is either owned by the government or it work under the control and supervision of the government। और इस बॉन्डेड वेयर हाउसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उसका सुपरविज़न, उसका कंट्रोल करना वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। और इस पर कौन वर्क करता है, जो हमारे कस्टम अथॉरिटीज़ होते हैं वो वर्क इस पर करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जब कोई भी इम्पोर्टर जो है किसी गुड्स को ऑर्डर करता है एक्सपोर्टर्स को, तो इम्पोर्टर इस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमारे इम्पोर्टर से मांगता है इस पर्पस के लिए कि जो गुड्स हमने ऑर्डर किया है ये उसी कंट्रीज़ में बना है कि नहीं बना है, क्योंकि उस पर जो है पार्टिकुलर सिग्नेचर्स होती है, कस्टमर हर चीज़ की, कस्टमर अथॉरिटीज़ की सिग्नेचर होगी, चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, सब चीज़ ये सर्टिफाइड होता है, वहीं से ये इशू किया जाता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। किस कंट्रीज़ में इशू किया जाता है, एक्सपोर्टर्स की कंट्रीज़ में इशू होता है, और इम्पोर्टर्स को चेक करता है कि जो गुड्स हमने ऑर्डर दिया है जिस कंट्रीज़ में वो उसी कंट्री में बना है कि नहीं। And the last point is a casual invoice. If the goods are exported, it is necessary for the exporter to get the invoice certified by the consulate to safeguard the commercial interest of his country before sending it to the importer। ये
कंसुलर इनवॉइस क्या है? ये जब कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया जा रहा है, किसी दूसरी कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है, तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इस इनवॉइस को सर्टिफाइड करें किसके थ्रू? जो कंसुलेट के थ्रू, कि ये जो गुड्स जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये हमारी कंट्री के जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसको कोई भी इफ़ेक्ट ना हो रहा हो, तब ये गुड्स जो है हमारी कंट्री से निकल करके दूसरी कंट्रीज़ में जा सकता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट। दिस इज़ अ वेरी स्मॉलेस्ट topic and mostly this question are asked in very short types question, and this is the last topic of this chapter, and in the next video we will discuss the chapter number 6, import trade and courses of import trade transaction. Thank you.